मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज का बयान बहुत ही अहम और नाजुक मौजू पर है, घर में जादू होने की निशानियाँ। क्योंकि आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका ईमान और उसका सुकून है, और शैतान इंसान से उसका सुकून छीनने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। उनमें से एक हथकंडा है जादू यानी शहर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तबाउ मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्की सुलैमाना वमा कफरा सुलैमानु वलाकिन्न शयातीना कफरु युअल्लिमूनन्नास सिहरा, यानी लोगों ने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान हज़रत सुलैमान के दौर में पढ़ते थे। हकीकत में सुलैमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने किया, जो लोगों को जादू सिखाते थे। मेरी प्यारी बहनों, इस आयत से पता चलता है कि जादू हकीकत है, ये कोई झूठ या वहम नहीं है, और अल्लाह ने इससे बचने की ताकीद की है। अब सुनिए, घर में जादू होने की कुछ निशानियां क्या होती हैं। पहला, बेवजह झगड़े और नफ़रत। घर में शौहर बीवी, माँ बेटा, भाई बहन के बीच अचानक नफ़रत पैदा हो जाना। जहाँ पहले प्यार था, अब एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त ना हो, ये जादू की सबसे बड़ी निशानी हो सकती है। कुरान में फरमाया गया है कि वे लोग जादू के ज़रिए शौहर और बीवी के दरमियान अलगाव डालते हैं। सूरह अल-बकरा आयत 102। दूसरा, नमाज से दूर भागना। अक्सर देखा जाता है कि जादू का असर जिस पर होता है वो नमाज पढ़ना छोड़ देता है, कुरान सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाता, घर में अजान की आवाज़ सुनते ही बेचैनी महसूस करता है। ये सब शैतानी असर की निशानियां हैं। तीसरा, नींद में डर और बुरे ख्वाब। रात को नींद टूट जाना, डरावने सपने आना, किसी साया या सर्प जैसी चीज़ दिखना, या ऐसा लगना कि कोई पीछा कर रहा है, ये भी जादू या जिन के असर की निशानी हो सकती है। चौथा, रोज़गार और बरकत का ख़त्म हो जाना। कई बार इंसान मेहनत करता है लेकिन बरकत नहीं होती, पैसे आते हैं मगर टिकते नहीं। घर में तंगदस्ती, बीमारियां और परेशानियां लगातार रहना, ये भी जादू की निशानियां हो सकती हैं। पांचवां, घर का माहौल भारी हो जाना। घर में घुसते ही अजीब सा दबाव महसूस होना, नमाज में दिल ना लगना, बच्चों में गुस्सा बढ़ जाना और हमेशा उदासी का माहौल रहना, ये भी जादू का असर हो सकता है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। अल्लाह ताला ने खुद हमें कुरान में इसकी दवा बताई है। पहला, सूरह अल-बकरा की तिलावत रोज़ाना घर में करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह अल-बकरा की तिलावत होती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। हदीस मुस्लिम से। दूसरा, सूरह फलक और सूरह नास को सुबह और शाम 3-3 बार पढ़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो सूरों से बेहतर कोई पनाह मांगने की दुआ नहीं है। हदीस तिर्मिज़ी से। तीसरा, आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद और सोने से पहले पढ़ें। हदीस में आया है कि जो आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है उसके पास अल्लाह एक फ़रिश्ता मुकर्रर करता है जो पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। चौथा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें यानी आमनर रसूलु से आखिर तक हर रात पढ़ना बहुत असरदार है। पांचवा, रुक़य्या शरैया यानी कुरान की आयत से इलाज करवाना। ये सुन्नत तरीका है, जादू को तोड़ने वाला। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जादू की असलियत ये नहीं कि वो अल्लाह की कुदरत से बढ़कर है। नहीं, जादू कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह न चाहे। कुरान कहता है, वमा हुम बिज़ारीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि, यानी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय अल्लाह की इजाज़त से। इसलिए डरना नहीं चाहिए, बल्कि ईमान को मजबूत रखना चाहिए। नमाज, कुरान और तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। घर में ज़िक्र खुदा की आवाज़ गूंजेगी तो शैतान खुद भाग जाएगा। आखिरी नसीहत, अगर आपको शक है कि घर में जादू का असर है तो उसे उजागर करने के लिए किसी झूठे बाबा के पास मत जाएं, बल्कि कुरान की रोशनी में इलाज करें। सच्चा ईमान और तवक्कुल ही सबसे बड़ा हथियार है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने झाड़ फूंक यानी गैर शरई या तावीज़ पर यकीन किया उसने शिर्क किया। हदीस अहमद से। इसलिए सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे।
کیونکہ وہی شافی یعنی علاج دینے والا اور وہی حافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔ دعا کے ساتھ انت: اے اللہ، ہمارے گھروں سے ہر قسم کا جادو، شیطان اور برائی دور فرما، ہمیں اپنے حفظ اور امان میں رکھ، ہمارے دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔